मैं बाबा पंडित नंदकिशोर मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। एक समय था कि महात्मा गांधी जो है तो दिल्ली से चंपारण गए थे, लेकिन आज नौजवानों के अधिकार की रक्षा के लिए चंपारण चलकर दिल्ली आया है। ये प्रश्न यहाँ पर है, यह आपके सामने है, देखिए। राजनाथ सिंह ने लोकसभा सांसद चाहर को जवाब दिया था कि कोरोना के से कंट्रोल होते ही इन नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। कई चरण की प्रतिक्रियाओं उन्होंने शुरू कर दिया। तो मोदी जी तो 7 लाख नौकरी दे दिए है ना, अब सबको नौकरी देना संभव नहीं है ना। आप संविधान में क्या अधिकार दे रहा है? संविधान रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। तो यदि आप नहीं चलाना चाहते हैं, नहीं अधिकार दे सकते हैं, तो अधिकार को जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ही मिट्टी को उठाकर कंकड़ को शंकर बना देती है, और जनता यदि चाहे तो जो बनाया है उसको भी रातों रात पतन के गत। भाजपा वाले ने क्या दिया है? आत्मनिर्भर भारत बनने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? मैं पूछ रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? पहले आपकी सीमा सुरक्षा, सीमा जो है स्वतंत्र वीर सावरकर का चिंतन, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। इसके पहले राष्ट्र का सम्मान वैश्विक जगत में क्यों नहीं होता था? बाबा, आपको अयोध्या होना चाहिए। आप जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? अयोध्या राम मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ। अयोध्या की लड़ाई हमने लड़ी। अभी तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा निर्मोही अखाड़ा, लेकिन दोनों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास अधिकार है। सरकार आपकी है, फिर भी आप सड़क पे बैठे हैं। सरकार हमारी कैसे है? तुष्टीकरण की नीति हिंदुओं के लिए सरकार चल रही है ना। कौन कहता है सबका साथ सबका विकास है? यहाँ तुष्टीकरण की नीति चल रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कथनी और करनी में अंतर है। अब तो पकौड़ा तलना भी रोजगार कह दिए हैं। क्या पकौड़ा तलना कोई रोजगार थोड़े हो? तो क्षणिक है। ये क्षुधा की पूर्ति के लिए कोई काम कर लो, क्योंकि व्यक्ति भूखे तो मरेगा नहीं। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? ये तो लोकसभा में जवाब है रक्षा मंत्री का। रक्षा मंत्री से मैं पूछता हूँ कि नौजवानों का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? तमाम बच्चे पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हमला हो रहा है, कह रहे हैं रोजगार नहीं है। इसको कैसे देखते हैं बाबा? वो तो अनार्की है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। पार्लियामेंट जो है, लोकसभा जो है, जनतंत्र का परम पवित्र मंदिर है। उस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रखना हम सभी का अधिकार है, और उसके लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी देश के नौजवान। देखिए बाबा, जब ये संसद पे ये चूक हुई है सुरक्षा में, तो मोदी जी और अमित शाह जी बयान तक नहीं दे रहा है संसद में, तो क्या आप उसकी भी निंदा कर रहे हैं? नहीं, उसकी मैं निंदा नहीं कर रहा। जाँच की प्रक्रिया चल रही है। जब जांच की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो जनता के सामने आ जाएगी। गोली चला, गोली कहाँ लगा, क्या लगा, कैसे भरा, वो पोस्टमार्टम है, कई प्रक्रियाएं। बाबा जी, जिस सांसद के पास पे वो बच्चे आए थे, यहाँ तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था राष्ट्र के साथ। लेकिन वो सांसद बीजेपी के थे। बीजेपी के सांसद को षड्यंत्र का तात्पर्य क्या हुआ? किसी व्यक्ति को फंसाना। अब उसमें जो लड़का था, उसका बाप जो है उनके घर के बगल में हम लोग भटक रहे, हम लोग इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से भारत सरकार केवल 1.5 लाख लोगों की बात करे। 1.5 लाख जब सरकार जाती है देश से बाहर, तो क्या बोलती है? इस देश की ताकत 65% युवा लोग हैं। 65% शक्ति तोलते हैं आप। तो 1.5 लाख लोग जिनको अपने पार्लियामेंट में स्वीकार किया कि इनकी भर्ती की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे, आज ये नौजवान उसी के लिए चंपा चल करके यहाँ पर आए हैं कि आपने जो कहा हम उसको मानते हैं, उस प्रक्रिया पूरी करिए। इसीलिए ये नौजवान आज यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, सरकार को ध्यान देने के बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? मैं कहता हूँ कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
उसके बावजूद युवा क्यों भटक रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं तो इन युवाओं को भी भटकने मत दीजिए, इनको भी लेकर साथ लेकर चलिए। देखिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए ना। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये 1.5 लाख युवा को छोड़ के कर रहे हैं। हम चाहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब दिक्कत 1.5 लाख लोगों को का ही है। लेकर, बिल्कुल बाकी सब ठीक है। ये युवा लोग देश के भविष्य हैं, ये देश की धरोहर हैं, हाँ। ये देश की ताकत है। ताकत को इग्नोर मत करिए। तो सरकार भी तो कह रही है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं है, सर- तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी ना मिले। पार्लियामेंट में सरकार के कि हम जो है जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी कोरोना वाली, हम कोरोना के बाद इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसीलिए ये नौजवान सरकार को रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने जो कहा था हम उसके लिए आए हैं, प्रक्रिया पूरी करिए। मतलब आप सरकार के साथ हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, आप बाल सुलभ हरकत कर रहे हैं। नहीं, सरकार के साथ हैं, सरकार कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है, भूल चूक कर रही है। हम चाहते हैं सरकार अच्छा काम कर रही है, इन युवाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे और अच्छा काम करे, हम ही चाहते हैं। नहीं, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप यहाँ सड़क पे बैठ के आंदोलन करने की जगह जाके सरकार से बात कीजिए ना। हम यही सरकार को जगह यही सुनाने की, सरकार को सुनाने की जगह यही है, ये इसी जगह बनी हुई है। ये यानी राजनाथ सिंह आप लोगों की नहीं सुन रहे नहीं हैं। सुन रहे हैं, नहीं सुन, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं लोग और चल कर के आए पैदल, इसीलिए यहाँ लोग चल कर के आए हैं। नेता लोग से कोई संबंध नहीं है, राजनीति बात कोई न करे ना, लेकिन आपका विरोधाभास है ना। एक मिनट, आप लोगों की बात में विरोधाभास है ना। आप एक तरफ कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, तो दोनों बात कैसे ठीक हो सकती है? भूल कर रही है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है। सरकार यदि अच्छा काम करती है तो उसका अभिवादन आपके ही है। नेता